नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाबा खतराम पटेल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 में जो नर्मदा नदी है, चंबल नदी और मध्य प्रदेश के नदियाँ बाह्य तंत्र, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम जैसे ताप्ती नदी, शेष नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ताप्ती नदी हो जाएगी, क्षिप्रा नदी, माही नदी, इन सभी नदियों के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वैसे आपको तो मालूम है कि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट ट्रैक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखें और शानदार मज़ेदार ट्रैक प्राप्त करें, आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं यह पूरी आशा दिलाता हूँ आपको कि हम ये मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो एक बार यदि आप वीडियो पूरा देख बस लेंगे ओनली, तो आप हमेशा के लिए नदियाँ और नदियों का उद्गम स्थल, इनकी सहायक नदियाँ, ये सभी हमेशा के लिए याद आपको हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं ताप्ती नदी। ठीक है, ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले की मुलताई नामक तहसील की सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से हुआ है। ये तो सबको मालूम है कि जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यानी कि बैतूल जिले से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी निकलती है, उसकी मुलताई नामक तहसील से निकलती है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बैतूल जिले की मुलताई तहसील से होता है। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए ये लिखा है ताप्ती, यहाँ पर ताई। ठीक है, तो 2-3 बार बोलोगे ताप्ती ताई, ताप्ती ताई, है ना, तो आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ताप्ती नदी ताई यानी कि मुलताई तहसील से। ठीक है, जो मुलताई तहसील है यह कहाँ पर है, बैतूल जिले में। अब हम देखेंगे दोस्तों, इसके पहले यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम देखते हैं ताप्ती नदी, यहाँ पर मैप के माध्यम से थोड़ा इसको देख लेते हैं कि जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम यहाँ से होता है बैतूल जिले की मुलताई नामक तहसील से। ठीक है, और यह महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, यह है यहाँ से निकली है ताप्ती नदी। और जो ताप्ती नदी है ये किस नदी के समांतर बहती है, तो नर्मदा नदी के समांतर बहती है। कहाँ से कहाँ की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आपको क्लियर हो गया होगा मैप के माध्यम से। तो अब हम देखते हैं कि जो ताप्ती नदी है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ जाती है, गुजरात में जाकर सूरत के निकट कहाँ मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती नदी है, इसका उद्गम कहाँ हुआ है, तो बैतूल जिले की मुलताई नामक तहसील से हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। ठीक है, अब जो ताप्ती नदी है इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, शिवा, बोरी, ये सभी किसकी नदियाँ हैं, ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। और जो ताप्ती नदी है कहाँ से, नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। हमने पहले भी इसका डिस्कस किया था। अब देखिए जो ताप्ती नदी है यह डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए जब नदियाँ अपने मुहाने पर समुद्र से मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपने साथ लाती हैं और एकत्रित करती जाती हैं, तो एक प्रकार का द्वीप टाइप का बन जाता है। तो नदियाँ फिर इसका मार्ग बदल लेती हैं, इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो जो हमारी ताप्ती नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी वो होता है जहाँ पर ये डेल्टा नहीं बनता है, अन्यथा जो नदियाँ होती हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिससे के कारण कंकड़ पत्थर यहाँ पर एकत्रित नहीं हो पाते हैं और गहराई बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एस्चुरी। तो ध्यान रखना है कि जो हमारी नर्मदा नदी भी है वह भी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। ज़्यादातर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं और जो पूर्वी तट पर बहती हैं वो नदियाँ जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, ये
बहुत विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये पूर्वी तट की ओर बहती हैं जो नदियाँ, वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो ताप्ती नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से तो निकलती है तो मुल्ताई हो जाएगा। और बुरहानपुर शहर भी इसी के किनारे बसे हैं। अब देखिए जो लोअर ताप्ती है और अपर ताप्ती ये परियोजनाएं इस नदी पर चल रही हैं, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आशा करते हैं ताप्ती नदी के सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी इसी से क्लियर है, सोन यानी स्वर्ण, ठीक है। तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और हिरण्यबाहु, ठीक है, किसको कहा जाता है, सोन नदी को। चलिए अब हम देखते हैं सोन नदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपने देखा है कि जो हमारी नर्मदा नदी है इसका उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक नामक स्थान से होता है। वहीं से हमारी सोन नदी भी निकलती है। और जो सोन नदी है यह पटना के पास दीनापुर नामक स्थान में किस में मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए यह है सोन नदी, कहाँ से निकलती है, यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है सोन नदी, ठीक है। और यहाँ पर किस से मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है ना। कहाँ पर, दीनापुर, यानी पटना के पास दीनापुर स्थान में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए जो सोन नदी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नामक स्थान से बहती हुई कहाँ पर, बिहार की राजधानी है जो पटना, उसके पास दीनापुर स्थान में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। इसके पहले भी हमने मैप से डिस्कस किया है। अब देखिए जो सोन नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं सोन नदी है, इस पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सोन नदी पर एक बांध बना है, कौन सा, बाणसागर बांध, ठीक है, शहडोल जिले के देवलोंद में बना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैसे याद रख सकते हैं, सोने का बाण है, ये क्या है, सोने का बाण भगवान राम रखते थे, तो सोने का बाण है, यानी सोन नदी पर कौन सा बांध बना है, तो बाणसागर बांध हो जाएगा। कहाँ पर, शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर बना है, ठीक है। अब देखिए जो देव थे ना, जो भगवान राम देवता थे, तो देवलोंद हो जाए, याद आ जाएगा कि देवलोंद में बना है कौन, बांध यानी बाणसागर, ठीक है। तो सोन नदी पर बाणसागर बांध कहाँ बना है, देवलोंद में बना है। आशा करते हैं ट्रिक से आपको सब याद हो गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं, यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं बिहार है, इसकी संयुक्त परियोजना है, कौन सी, तो जो बाणसागर बांध है यहाँ कहाँ पर बना है, शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर बना है, ठीक है। तो जो सोन नदी है, सोन नदी कहाँ कहाँ से, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं बिहार, जो बाणसागर बांध है यह है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार, क्योंकि जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश से बिहार तीनों राज्यों में बहती है, तो उसकी संयुक्त परियोजना हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए इसको हम एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम कहाँ गए, मेले, ठीक है, मेले में गए, तो वहाँ पर कुम्हार था। हम कुम्हार के पास से हमने क्या किया, 480 रुपये में हम एक किया लाए, तवा लाए, है ना। किसके लिए लेकर आए थे हम अपनी माता जी के लिए तवा लेकर आए थे। कितने रुपये में भाई, 480 रुपये में। अच्छा भाई तवा 480 रुपये का, ये तो बहुत महंगा हो गया ना, हो जाएगा। तो फिर हम तो भाई क्या है, बहुत घाटे में हो गए होंगे अब, क्योंकि जो तवा है 480 बहुत महंगा मिला है, हम तो घाटे में। देखिए
तो सांची बताइए भाई, क्या 480 रुपये में मिला है आपको? हाँ भाई, मुझे तो 480 का मिला है। अच्छा, देखिए, तो अब देखना पूरी कहानी ध्यान रखना है। मैं एक बार, हम कहाँ गए थे एक बार? मेले में, ठीक है। तो हम मेले में गए थे कहाँ से? कुम्हार के यहाँ से, ठीक है। तो रायसन जिले के कुमरा गांव से यह बेतवा नदी निकलती है और इसका नाम बेत्रावती भी है। ये तो सिंपल है, इसके साथ याद हो जाएगा, बेतवा नदी यानी बेत्रावती। अब देखिए, हम गए थे यानी हमीरपुर नामक स्थान में यमुना नदी से मिल जाती है। जो बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। अब देखिए, हम कितने का वो तवा लाए थे? 480 का। तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। हम गए थे यानी हमीरपुर हो जाएगा, हमीरपुर स्थान पर। कुम्हार के यहाँ से यानी कुमरा गाँव हो जाएगा, ठीक है। और तवा कितने का? 480 का, यानी कि 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो बेतवा नदी के सभी पॉइंट इस प्रकार से याद हो जाएंगे। अब देखिए, हमने बोला था सांची बताओ भाई। अच्छा, आप 480 के लाए हो तो सांची, ओरछा, है ना, बीना, धसान, सिंध, विदिशा। जो बीना, धसान और सिंध हैं इसकी सहायक नदियां हैं। विदिशा, सांची और ओरछा, ये सभी क्या हो जाएंगे? इस बेतवा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो बेतवा नदी है इससे संबंधित ये कहानी पसंद आई होगी। और देखिए, हम अपनी माता जी के लिए लाए थे, यानी इस पर बेतवा नदी पर माता टीला बांध है और राजघाट बांध है। हमने बोला था कि हम घाटे में हो गए, तो घाटे यानी घाट, तो राजघाट बांध और माता टीला बांध दोनों कहाँ पर बने हैं? तो बेतवा नदी पर बने हुए हैं। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजघाट बांध किस नदी पर बना है। तो आप ने यदि ट्रिक देखी है ईमानदारी से तो आप फटाक से फास्ट बता दोगे कि हमारे सर ने बताया था कि हम तो घाटे में हो गए भाई। किस प्रकार से बताइए? तो हम क्योंकि तवा कितने का लाए थे? 480 रुपये का लाए थे। किसके लिए? अपनी माता जी के लिए हम तवा लेकर आए थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा तो भाई नर्मदा नदी कहलाती है, लेकिन यदि प्रदूषण के आधार पर बात की जाए तो वह होती है बेतवा नदी, ठीक है, याद रखना है। अब हम देखेंगे कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है यह हमारे भारत का सबसे पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में सभी पॉइंट। देखिए, जो क्षिप्रा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर जिले की काकरीबाड़ी नामक पहाड़ी से। अब इसको याद कैसे रखते हैं कि जो क्षिप्रा नदी है, आपको मालूम है क्षिप्रा नदी पर उज्जैन के पास बहुत बड़ा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। बहुत बड़ा, बड़ा यानी बड़ी, है ना। तो बड़ी यानी काकरीबाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी। काकरीबाड़ी कहाँ पर है? इंदौर जिले में, ये तो मालूम है। तो इंदौर जिले की काकरीबाड़ी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? क्षिप्रा नदी। और सभी को मालूम होगा इसे क्या कहते हैं? मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है ना। तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर से। इंदौर से निकलकर कहाँ? देवास, उज्जैन में बहती है और मंदसौर में जाकर किससे मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? मालवा की गंगा भी कहते हैं। आशा करते हैं सभी याद हो गए होंगे। इसको हम अभी मैप के माध्यम से भी देख लेंगे कि क्षिप्रा नदी है। देखिए, यह है क्षिप्रा नदी, यहाँ देखते हैं हम। तो क्षिप्रा नदी है कहाँ से? इंदौर जिले के काकरीबाड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है उज्जैन, ठीक है, शाजापुर होते हुए कहाँ पर? ये उज्जैन शाजापुर होते हुए मंदसौर में किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये यहाँ से चंबल नदी निकली है और ये क्षिप्रा नदी आई है, ये वाली। तो दोनों मिल जाएंगी कहाँ पर? मंदसौर में, ठीक है। चलिए, अब हम जहाँ जो पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे जो क्षिप्रा नदी है इसको मालवा की गंगा तो कहा जाता है। क्षिप्रा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हम देखते हैं कि क्षिप्रा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंभीर एवं खान नदी हैं जो क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं। और देखिए, जो
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खान नदी है जो, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, खान नदी। ठीक है, खान नदी के किनारे क्या बसा है, इंदौर। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, सभी को मालूम है, पहले भी हम डिस्कस किया है। चलिए अब हम देखते हैं वैनगंगा नदी के बारे में। वैनगंगा नदी को हम कैसे, किस प्रकार की ट्रिक से याद करते हैं, कहाँ जाते हैं इस बार हम। वैनगंगा नदी है जो, इसका उद्गम सिवनी जिले के पारसबाड़ा नामक पठार से होता है। तो देखिए जो वैनगंगा है, ठीक है, वैन यानी अपनी बहन मान के चलिए, ठीक है, तो वैन यानी बहन, ठीक है। बहन से यदि बना कर चलोगे भाई, तो बहन लोग तो ज़्यादातर सिस्टर लोग अपनी होशियार पढ़ने में बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो बहन से यदि बना कर चलोगे बनी, तो आप भी क्या हो जाओगे भाई, पास हो जाओगे उनके साथ में भी, आपको इतना पढ़ा देंगी कि आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अच्छा, तो बहन से बनी चाहिए, बननी चाहिए, बनी यानी सिवनी, ठीक है। पास होना है कि नहीं बताइए, तो पास होना है तो फिर पारसबाड़ा से निकलती है, ठीक है। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो सिवनी के पारसबाड़ा नामक पठार से कौन सी नदी निकलती है, वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि जो वैनगंगा नदी है और वर्धा दोनों के मिलन स्थान को क्या कहते हैं, तो प्राणहिता कहा जाता है। वैनगंगा वर्धा के मिलन स्थान को क्या कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो वैनगंगा नदी है, इस पर अपर वैनगंगा परियोजना चलाई जा रही है और संजय सरोवर परियोजना भी इस पर चलाई जा रही है। आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो संजय सरोवर मिट्टी बांध है, एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा मिट्टी बांध है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं तवा नदी के बारे में। जो तवा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, पचमढ़ी के महादेव पर्वत से तवा नदी का उद्गम हुआ है। और जो तवा नदी है वहीं होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पचमढ़ी है, वहीं होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, तवा नदी। तवा की ये सहायक नदियां हैं मालिनी, देनवा, सुख तवा, कालीभीत, ये सभी तवा की सहायक नदियां हैं। आप देखिए जो हमारे मध्य प्रदेश का नदी सड़क जो पुल बना है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबे यदि पुल की बात की जाए, नदी सड़क पुल, तो किस नदी पर बना है, तवा नदी पर बना हुआ है। 1322 मीटर लंबा है। कौन सी नदी पर, तवा नदी पर हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल सड़क पुल बना है, 1322 मीटर लंबा है, ठीक है। और यदि बात की जाए पहला कौन सा है, तो सर जी आप बोलोगे, तो देखिए पहला है शिवपुर जिले में कौन सा बना है, सिंध नदी पर जो पुल बना है वह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है। वह कितना लंबा है, वह तो भाई 2500 मीटर लंबा है। वह सेकंड यानी जो दूसरे नंबर का है तवा नदी पुल, यह 1322 मीटर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं काली सिंध नदी के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों हमने इसके पहले एक गोवा जाने वाली ट्रिक भी बनाई थी, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, फिर बताना। बहुत ही शानदार बहुत मज़ेदार ट्रिक है वह। चलिए अब हम देखते हैं काली सिंध नदी के बारे में। जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम देवास जिले के बागली गांव के विंध्याचल पर्वत से उद्गम इसका हुआ है, काली सिंध नदी का। अब देखिए जो काली जी हैं ना, तो काली जी हैं ये क्या है, एक देवता हैं, ठीक है। क्या हैं, देवी जी हैं, ठीक है। जो काली सिंध नदी जी क्या हैं, जो काली जी हैं एक देवी हैं। अब जब देवी जी निकलती हैं ना विसर्जन के लिए जाती हैं, तो गली गली से होकर जाती हैं भाई, क्या गली गली से होकर जाती हैं, सभी की जाती हैं ना। तो देवी जी हैं ये कहाँ से, गली गली से होकर जाती हैं। तो बताइए ट्रिक से आपको याद हो गया कि नहीं।
जो काली जी हैं देवी हैं, यानी काली जी का वास भी ऐसा भी हो जाएगा। काली जी का वास गली गली में होता है। तो देवास के बागली गांव की विंध्याचल पर्वत से काली सिंध नदी का उद्गम हुआ है। अब जो काली सिंध नदी है शाजापुर आगर मालवा में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। कहाँ से? शाजापुर राजगढ़ में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। जो काली सिंध नदी की लंबाई है कितनी है? 150 किलोमीटर। अब देखिए जो काली जी हैं इनका वास गांव गली गली में होता है और काली जी को राजा लोग बहुत सजाते हैं, यानी राजगढ़ शाजापुर जिले में बहती है और चंबल नदी में फिर मिल जाती है। अपन कहाँ ले जाते हैं फिर इनको? चंबल नदी में, मान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए जो काली सिंध नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। चलिए अब हम देखते हैं सिंध नदी के बारे में। जो सिंध नदी है इसका उद्गम विदिशा जिले की सिरोंज नामक तहसील से हुआ है। सिंध सिरोंज 2-3 बार बोलिए, आसानी से याद हो जाएगा। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम हुआ है। और जो सिंध नदी है उत्तर प्रदेश के इटावा के पास किस में मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। जो सिंध नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। अब जो सिंध है, सिंध कैसी है? कुंवारी, पाहुज और माहर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी? इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। अब हम देखेंगे केन नदी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते जा रहे हैं। आपको लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी देंगे, तो यदि वीडियो पूरा आप ध्यान से देखें तो लास्ट में टेस्ट के आंसर आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम कटनी जिले में विंध्याचल पर्वत से हुआ है। देखिए केन कटनी है ना, तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए जो केन नदी है उत्तर की ओर बहती हुई केन नदी बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। केन यानी इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं, केन यानी कौन ने बांधा भाई, है ना। तो केन यानी कौन ने बांधा था? हनुमान जी को, ठीक है। देखते हैं उसको अपन। तो केन नदी है उत्तर प्रदेश के बांदा के पास यमुना में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर। अब जो माही नदी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो माही नदी है इसका उद्गम धार जिले की सरदारपुर नामक तहसील की विंध्याचल पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। माही नदी है, देखो इनको कैसे याद रख सकते हैं। जो माही है यानी माहिर होते हैं, जो माहिर होते हैं, है ना, वह सरदार लोग बहुत माहिर होते हैं। तो सरदारपुर तहसील कहाँ पर है? धार जिले में। और माही नदी है ना, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी, तो याद हो जाएगा। अब देखिए गुजरात में खंबात की खाड़ी में यह मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो माही नदी है विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है कि जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है और हमारे मध्य प्रदेश है, हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं पार्वती नदी के बारे में। जो पार्वती नदी है यह सीहोर जिले की आष्टा में स्थित, जो वहाँ का आष्टा नामक स्थान का विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी निकलती है। देखिए पार्वती जी हैं जो उसको अपन साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग यानी आष्ठा, उससे याद आ जाएगा, ठीक है। तो आष्ठा कहाँ पर है? सीहोर जिले में। वहाँ के विंध्याचल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी निकलती है और राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो पूरा देखा है
ट्रिक पसंद आई है तो चलिए अब हम छोटा सा टेस्ट लगा लेते हैं। इसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर बताने हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बताइए। ताप्ती ताई, ताप्ती ताई, ताई यानी मुल्ताई, यानी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी नदी है जो पटना के पास दीनापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? बताइए। तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी, है ना। जो सोन नदी है इसका उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से होता है और पटना के पास दीनापुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध किस नदी पर बना है? तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध हमने बताया था, जो मिट्टी का बांध बना है वह किस नदी पर बना है? वैनगंगा नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वैनगंगा एवं वर्धा के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? बताइए। तो दोनों के मिलन स्थान को कहा जाता है प्राणहिता। ठीक है। अब आपको बताना है प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल किस नदी पर बना है? तो प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है जो वह किस नदी पर? सिंध नदी पर बना है। किस जिले में? तो शिवपुरी जिले में बना है। ठीक है। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल बना है। आपको बताना है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई आपको कमेंट में बताना है। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ, और दोस्तों आपको ये ज़रूर बताना है कि वह तवा वाली ट्रिक आपको कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम।